बलूचिस्तान के इलाकों और माड़ा और पसनी में दहशतगर्दों के हमलों में 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज का घिनौनी कार्रवाई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। निगरान वजीर आजम और वजीर खारजा का दहशतगर्दी के वाक़े पर दुख का इजहार। वजीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने दहशतगर्दी का वाक़या सूबे का अमन तबाह करने की साजिश करार दे दिया। लकी पर्वत में दहशतगर्दों के ठिकानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद। एक दहशतगर्द भी मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में बम धमाके में हवलदार शाहिद इकबाल शहीद। डेरा इस्माइल खान में ही सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान का खुदकुश हमला आवर उसामा मारा गया। 2 साथी जख्मी। हलाक दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सेहूनी दहशतगर्द रियासत तमाम हदें पार कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन मरकज पर भी जंगी तैयारों से बमबारी। 20 बच्चे शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के अलशिफा, इंडोनेशिया और अलकुद्स अस्पताल के बाहर बम बरसा दिए। 50 से जायद मासूम शहीद। जख्मियों को इलाज के लिए राफा क्रॉसिंग ले जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत का इस्राइली हुकूमत के इक़दाम पर सदमे का इजहार। 7 अक्टूबर से शहीद होने वालों की तादाद 9200 से जायद हो गई। 4000 बच्चे सेहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। हमास के जांबाजों ने गोरेला जंग में नई तारीख रकम कर दी। पैदल जाकर टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने अपने मजीद 4 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। अब तक 335 से जायद इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी फलस्तीनियों पर जमीन तंग। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमे के लिए जाने वालों पर इसराइली पुलिस टूट पड़ी। जेनिन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने बिल्डोजर के साथ चढ़ाई कर दी। 10 घंटे से जायद कार्रवाई में सड़कें उखाड़ दी। घरों को भी नुकसान। मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्लह इसराइलियों ने फलस्तीनियों के कई घर भी जला डाले। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने सेहूनियों के खिलाफ जंग शरई, इंसानी और अखलाकी तौर पर जायज करार दे दी। आलमी इदारों ने इसराइली मजालिम पर आंखें बंद की हुई हैं। हसन नसरुल्लाह का किसी के दबाव में न आने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा के दौरा इसराइल में बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। इसराइल का इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी से इनकार। टोनी ब्लिंकन का नेतन्याहू पर मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी, UAE, मिस्र और कतर के वज़ीर खारजा से भी आज ओमान में मुलाकातें शेड्यूल हैं। गाजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दमिश्क में हाथ सुर्ख करके और अलामती लाशें उठाकर रैली निकाली गई। तेहरान में गाजा से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे फजा में छोड़े गए। लंदन की गलियां फलस्तीन के हामियों से भर गईं। म्यूनिख में शहदा की याद में शमाएं रोशन की गईं। नेपाल जलजले के शदीद झटकों से लरज उठा। इमारतें मलबे का ढेर। 128 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। पाकिस्तान फाइनल 4 में जाएगा या वापसी का टिकट कटाएगा, फैसला आज होगा। शाहीन कुछ देर बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान में उतरेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कीवीज के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह नागुज़ीर। कौमी टीम ने मैच की भरपूर तैयारी कर ली। बड़े मैच में शादाब खान को खिलाने का फैसला ना हो सका। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। उसामा मीर की जगह हसन की वापसी मुतवक्के। मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी टीम के लिए भारतीय सिक्योरिटी को कोविड जैसे हालात से तशबीह दे दिया। ज़का अशरफ की बतौर मैनेजमेंट कमेटी सरबराह मुद्दत आज खत्म। PCB सरबराह के मुस्तकबिल का फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। निगरान वजीर आजम का बड़ा ऐलान। इस वक्त बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। अनवारुल हक काकड़ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से लाहौर में मुलाकात। PCB सरबराह की स्टार क्रिकेटर को साथ मिलकर काम करने की पेशकश। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात की तारीख पर किसी फरीक को कोई एतराज तो नहीं। इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का फरीकैन से इस्तफसार।
सदर और इलेक्शन कमीशन तारीख पर मुत्तफिक। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने भी बगैर किसी खलल के इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तेफाक किया। इंतखाबात की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं। अदालत उज़्मा की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान की हिदायत। हुक्मनामे के साथ दरखास्तें निपटा दी गईं। अगर किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। मीडिया के इब्हाम पैदा करने पर इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। चीफ जस्टिस का मकालमा। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से असम्बली तहलील करने के इकदाम पर सवालात उठा दिए। अदालत का सदर की जानिब से अदालतों से रहनुमाई लेने की बात पर हैरत का इजहार। नून लीग का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को आला अदलिया ने जुर्म की संगीनी बता दी। सदर नून लीग का मौक़िफ़। इसहाक डार ने इंतखाबात की तारीख 90 रोज से आगे जाना मजबूरी करार दे दिया। सेंसस जब इस फोरम ने, विच इज अगेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी and represents the federation as well as the provinces, हमें उसको भी सामने रखना होगा। जब हम ये समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आईनी सोच। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारों को मुदाखलत करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अगली हुकूमत जियालों की बनने का भी दावा। किसी एक इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा। जियाले चेयरमैन पुरुम्मीद एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को मिसाके जमहूरियत पर जमा होने की पेशकश। हमें अपने माजी में किसने डिले किया, किसने नहीं डिले किया, ये भूल जाना चाहिए। मुस्तकबिल की तरफ देखें। अब एक नया खुशखबरी आ गई है, एक नया ईरा शुरू होने लगा है मुल्क में इलेक्शंस का। अब हम मुस्तकबिल की तरफ देखें। तहरीक इंसाफ माजी भुलाकर आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद। सेनेटर अली जफर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुल्की तारीख का नया दौर करार दे दिया। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने भी माजी को माजी में छोड़ने का पैगाम दे दिया। इस जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को गैर कानूनी नहीं करार दिया गया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। उनकी कैंडिडेचर्स मौजूद हैं, वो अपने कैंडिडेचर्स फाइल कर सकते हैं। किसी भी लीडर से वो लॉयलिस्ट हैं, उनसे राहें जुदा कर चुके हैं, दोनों सूरतों में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पॉलिटिकली निगरान हुकूमत ने उसको इनेबल करना। निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने का आज़म। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी जलसों से रोकने का तासुर मुस्तरद कर दिया। PTI समेत हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अनवारुल हक काकड़ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI छोड़ने वालों पर 9 मई के वाकयात से मुतालिक मुकदमात खत्म किए जाने की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में लिया। खानदानी जराए का दावा। मैं 9 मई के वाकयात
और सरकारी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ला तलकी का ऐलान करता हूँ। पीटीआई की छतरी से एक और पंछी की उड़ान। पंजाब असेंबली के हल्के 163 लाहौर के टिकट होल्डर फयाज भट्टी ने राहें जुदा कर लीं। 9 मई के वाकयात पर अफसोस का इजहार। सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। हमारी फौज ही मुल्क की सलामती की जामिन है और हमें अब हमेशा अपनी फौज पर फख्र करना है। सुपरस्टार नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। जहांगीर तरीन ने पार्टी पॉलिसी बता दी। मुल्की मफाद में तमाम जमातों को मिलकर मसाइल हल करने की तजवीज। पाक फौज को कौम का फख्र और मुल्क की सलामती का जामिन करार दे दिया। हाफिजाबाद के जलसे में अलीम खान का मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 50,000 और गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा। हुकूमत क्योंकि बनती भी है उनके आशीर्वाद से और हुकूमत टूटती है भी उनकी नाराजगी की वजह से। आपकी हुकूमत भी उनकी सपोर्ट से बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत अगर वो ना चाहते, इमरान खान के इख्तिलाफात उनके साथ ना होते तो शायद ये हुकूमतें ना बनती। पीडीएम हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी थी, सरदार अख्तर मैंगल का दावा। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रहनुमाओं ने अपने मुकदमात निपटाने के सिवा कुछ नहीं किया। बीएनपी मैंगल के सरबराह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी सवाल उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत पर रहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। हाईकोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को जेर गौर न ला सकी। दरखास्त में मौक़िफ साइफर और फॉरेन फंडिंग केसेस एफआईए की बदनीयती करार। चेयरमैन पीटीआई को आज व्हाट्सएप पर अपने बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। खदीजा शाह की मुश्किलात बढ़ गईं। पीटीआई रहनुमा को एफआईए ने जेल से अपनी हिरासत में ले लिया। खदीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का डॉक्टर उस्मान अनवर को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में तेजी। मजीद 19,500 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,62,000 से तजावुज कर गई। पेशावर सेंट्रल जेल में कैद मजीद कई अफगान डीपोर्ट। मुल्क भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज। कराची में 2 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे आर्जी पनाहगाह मुंतकिल। कोयटा में 600 गैर कानूनी तारकीन वतन जेर हिरासत। सर्दियों की शुरुआत में ही पंजाब में धुंध रंग जमाने लगी। लाहौर मुल्तान मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। सीएनजी की फी किलो कीमत में 75 रुपए का होश रुबा इजाफा। पेशावर में रक्षा टैक्सी चलाने वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। ज्यादा किराया मांगे तो शहरी नहीं मानते, ड्राइवर की दुहाइयां। IMF की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इकदामात की तारीफ। माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। तकनीकी के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तारीख साज रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 53,123 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी एयरलाइन ने उम्रे के किरायों में फौरी कमी का ऐलान कर दिया। 2 तरफा किराया अब 87,000 रुपए होगा। कराची और कोयटा से उम्रा किराया 79,000 रुपए अलावा टैक्स होगा। राजनपुर के इलाके रुझान में बैलों की ताकत और महारत का मेला। पंजाब समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए बैलों ने भी किस्मत आजमाई। हक बात करने वालों की बेबसी और हाकिम वक्त की बेहिसी। लाहौर में सूफी शायर शाह हुसैन की शादी पर मबनी स्टेज ड्रामा। कहे शाह हुसैन शायकीन को भा गया।
और लाहौर में जारी लाहौर फेस्टिवल के 7वें रोज पुतली तमाशा और मैजिक शो, पुतलियों की मदद से मुख्तलिफ खेल पेश किए गए। शोबदेबाजियों के हैरान कुन करतब देखने वाले देखते ही रह गए।